नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अनीलिंग प्रोसेस के बारे में। अनीलिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आती है या कह सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक टाइप है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अनीलिंग प्रोसेस को किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर हमें ध्यान में रखने हैं, एनीलिंग को करने का पर्पस क्या रहता है और अनीलिंग कितने टाइप की होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो एनीलिंग है वो स्टील के लिए की जाती है। स्टील की अगर हम बात करें, स्टील बेसिकली हमारे सामने अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ से क्लियर होता है कि दो टाइप का स्टील है, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। अगर स्टील में कार्बन कंटेंट 0% से 0.83% तक हैं तो वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहलाता है। अगर स्टील में 0.83% से 2.14% तक कार्बन कंटेंट है तो वह हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहलाता है। और इस स्टील को एक प्रॉपर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उस टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टील को होल्ड किया जाता है कुछ टाइम पीरियड तक। ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि हमें स्टील में कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है, उस पर यह डिपेंड करता है। उसके बाद स्टील को फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा इसलिए किया जाता है ताकि हमें जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी हमारी रिक्वायरमेंट है जो स्टील में होनी चाहिए वो मिल जाएं। मतलब कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मेटल जो स्टील का बना है उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वो इंडिकेट करती है कि हमें स्टील को गर्म करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जो ग्रीन लाइन है वो इंडिकेट करती है होल्डिंग या सोकिंग को, कि हमें कितने पीरियड तक या कितने टाइम तक इसको होल्ड करना है जिस पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कूल करना है, जो ब्लैक लाइन है वो कूलिंग को इंडिकेट करती है। तो ये बेसिकली एक बेसिक प्रोसेस है जो अनीलिंग में रहती है। और अनीलिंग हम करते हैं फाउंड्री कास्टिंग के ऊपर, फोर्जिंग के ऊपर, रोल्ड स्टोक के ऊपर या प्रेस वर्क से जो कंपोनेंट हमें मिलते हैं उनके ऊपर किया जाता है। लेकिन अनीलिंग को करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बार बार जब अनीलिंग प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन तो कुछ वहाँ पर पर्टिकुलर पैरामीटर आते हैं। जैसे बार बार आप सुनेंगे A1 टेम्परेचर जो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन 723 डिग्री सेल्सियस पर, और कुछ बुक्स में लिखा होगा AC1। उसके बाद A2 जो क्यूरी टेम्परेचर लाइन होती है ये ग्रीन कलर की है 770 डिग्री सेल्सियस पर। A3 जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, और इसमें जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन अगर आप देखें एक इंक्लाइंड लाइन है जिसका जो टेम्परेचर जब स्टील में कार्बन कंटेंट 0.83% होता है तो ये मिनिमम होता है। अब जब कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है तो A3 टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। मतलब कि ये वेरी करता है 723 डिग्री से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये होता है हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए। उसके बाद ये जो ACM लाइन है ये भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, लेकिन ये है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए जिसमें कार्बन कंटेंट 0.83% से ज़्यादा होता है और 2.14% तक होता है। तो ये एक अपर क्रिटिकल लाइन उस पर्टिकुलर स्टील के लिए है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार इनका हम जिक्र करेंगे जब हम इंडिविजुअल एक एक अनीलिंग प्रोसेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है कि जो जब अनीलिंग की जाती है उस दौरान 3 स्टेजेज होती हैं, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ। जो रिकवरी होती है वो बेसिकली क्या है कि सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं जो डिसलोकेशन या जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में जो न्यूक्लिएशन होती है न्यू ग्रेन्स की, जो न्यू ग्रेन बनते हैं बेसिकली फ्री ग्रेन होते हैं और वो बिल्कुल न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन होते हैं, किसी प्रकार की उसमें स्ट्रेन नहीं होती। उसके बाद है ग्रेन ग्रोथ, कि जो नया हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें जो ग्रेन्स होंगे वो कोर्स स्ट्रक्चर होगी उसकी, तो एक प्रकार से ग्रेन ग्रोथ होगी। अब बात करते हैं कि अनीलिंग को क्यों किया जाता है, वो कौन कौन से पर्पज़ हैं कि हमें अनीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें
हमें जब एक स्टेबल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, ठीक है, टू इंड्यूस ए कंप्लीटली स्टेबल स्ट्रक्चर, इसलिए किया जाता है। स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम करके, हार्डनेस को कम करके, ताकि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो आसान हो जाए। डक्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, टफनेस को इंक्रीज़ किया जाता है कोल्ड वर्क मटेरियल में, वो करते हैं ग्रेन साइज को रिफाइन करके। डिज़ायर्ड माइक्रो स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेसिस को कम किया जाता है ताकि जो डिफॉर्मेशन और जो क्रैकिंग होती है मटेरियल को, उसको प्रिवेंट किया जा सके। एलिमिनेट करते हैं केमिकल यूनिफॉर्मिटी को, और साथ में रिमूव की जाती हैं इनट्रैप्ड गैसेस फ्रॉम स्टील कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग के दौरान कुछ गैसेस हैं जो कास्टिंग में इंट्रैप्ट हो जाती हैं, तो उसको भी रिमूव किया जाता है ताकि हम पर्टिकुलर मटेरियल की परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकें और उसको क्विंचिंग के लिए तैयार कर सकें। इम्प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत सारे पर्पज़ हैं जिनके उद्देश्य से अनीलिंग की जाती है, और अलग अलग अनीलिंग प्रोसेस का अलग अलग एक टेम्परेचर रेंज रहती है, अलग अलग उसका पर्पज़ रहता है। तो वो कौन कौन से टाइप हैं अनीलिंग के, वो भी आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ अनीलिंग, सबसे पहले है फुल या कंप्लीट अनीलिंग, उसके बाद है डिफ्यूज़न, जिसको हम यूनिफॉर्म या होमोजेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो डिफ्यूज़न अनीलिंग, आइसोथर्मल अनीलिंग, इनकम्प्लीट अनीलिंग, ये 4 अनीलिंग प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसको हम A1 और A3 टेम्परेचर से ऊपर करते हैं। A1 टेम्परेचर हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जो 723 डिग्री से ऊपर है, क्योंकि जो 723 डिग्री की लाइन है वो A1 लाइन होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो A3 लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है जो हमने डिस्कस की थी आपके पास, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अगर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है। अगर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन ये वाली लाइन है ACM। उसके बाद है प्रोसेस अनीलिंग, स्ट्रेस रिलीफ अनीलिंग, स्फेरोडाइजिंग अनीलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन अनीलिंग। तो ये 4 अनीलिंग प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसको हम बिलो A1 और A3 करते हैं। मतलब कि A1 से नीचे जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे किया जाता है, या फिर जो A3 लाइन है इससे नीचे कर सकते हैं। अगर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है तो A3 हम इसको कंसीडर करेंगे जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर हाइपरयूटेक्टोइड स्टील है तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन ये है, तो इससे नीचे हम कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर और अलग अलग पर्पज़ के आधार पर अलग अलग अनीलिंग प्रोसेसेस की जाती हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अनीलिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे इसको किया जाएगा, इसके पर्पज़ क्या होते हैं, इसमें स्टेजेस क्या रहती हैं और कितने टाइप्स का होता है। और इसका एक एक टाइप को हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 विस्तार पूर्वक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।